हेलो बच्चों, आज हम टर्म 2 का लिटरेचर का पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो कि 12 नंबर का होगा। उसमें से 7 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग से एक्सपेक्टेड है और उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं, से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो और इसमें 2 गलतियों की 2 ग्रामेटिकल मिस्टेक के आधा नंबर कटेगा। हर क्वेश्चन का आपको एविडेंस देना होगा कि आपको कहाँ से लगा, कैसे लगा, ठीक है। और 2 गलती पे आधा नंबर कटेगा। बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शंस हैं सीबीएसई के। तो देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस of the Buddha's request for a handful of mustard seeds and the addition of a condition to it। कि जब बुद्धा ने किसा गौतमी से सरसों के बीज लाने के लिए कहा और उसके संग एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी कि वो उस घर से होने चाहिए कि जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। तो उसका क्या महत्व है? आंसर देखिए। Buddha asked Kisa Gautami to bring a handful of mustard seeds from such a house where no one had ever died, and she could not find such a house where no one had lost a child, husband, parent or friend। कि बुद्धा ने किसा गौतमी से कहा कि ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स लाओ, सरसों के बीज लाओ कि जिसके घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, ना किसी बच्चे की, ना किसी के हस्बैंड की, ना किसी के माता पिता की, ना किसी के फ्रेंड की। बाय पुटिंग दिस कंडीशन, बुद्धा वांटेड टू टेल हर द ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट डेथ इज़ इनएविटेबल टू ऑल लिविंग बींग्स। की और इस कंडीशन के द्वारा बुद्धा ये समझाना चाहते थे किसा गौतमी को कि मृत्यु जो है वो अवश्य ही आएगी, इनएविटेबल है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और ये बात हर ह्यूमन बींग्स के लिए सिद्ध होती है। तो ये महत्व था और इसीलिए उन्होंने सरसों के बीज ऐसे घर से लाने के लिए कहा था कि जिसके घर किसी की डेथ ना हुई हो, ठीक है। इसमें वहाँ पर आपको 30 से 40 वर्ड्स का आंसर लिखने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अगर आप उससे एक्सीड कर जाते हैं लिमिट से तो उस पर नंबर डिडक्शन नहीं होगा। अगर आपकी 30-40 से कुछ लाइनें एक आध लाइन ज़्यादा हो जाती है तो उस पर नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने 2 ग्रामेटिकल मिस्टेक की तो उस पर आधा नंबर कटेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जस्टिफाई हाउ एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन इन अ इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ मैन काइंड एंड इट्स वेज। कि जो वॉल्ट विटमैन थे, जो हमेशा जानवरों को पसंद करते थे, जानवरों के संग समय स्पेंड करना पसंद करते थे, और उन्होंने जो मनुष्यों की आलोचना की है जानवरों के संग कंपेयर करते हुए, तो उसके बारे में जो उन्होंने मैनकाइंड का क्रिटिसिज्म किया, क्रिटिसिज्म माने होता है आलोचना की है, ठीक है। उन बातों को लिखना है कि जिसकी वजह से वो मैनकाइंड को लोगों को कम पसंद करते हैं बजाय कि एनिमल्स के। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन, एनिमल्स आर much better than human beings, that's why he wants to stay with animals rather than human beings। कि वॉल्ट विटमैन के अनुसार जो ह्यूमन बींग से जानवर ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसीलिए वो अपना समय ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं जानवरों के साथ बजाय कि लोगों के। ही सेज, वो कहते हैं कि दैट ह्यूमन बींग सीम्स टू हैव ड्रॉप्ड देयर वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़ लाइक लव, ह्यूमैनिटी, काइंडनेस। और उनको वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मनुष्यों ने अपनी वैल्यूज़, जो अपने मूल्य हैं, अपनी वर्च्यूज़ हैं, अपने गुण हैं, वो जैसे कहीं गिरा दिए हैं। और वो गुण और वर्च्यूज़ क्या हैं? जैसे कि लव, ह्यूमैनिटी, मानवता, काइंडनेस, दया का भाव, ये सब चीज़ें अब उनमें नहीं है। द पोएट सेज ह्यूमन्स आर फिल्ड विद हेट्रेड, ईगो, मेटलिज्म, फेक डिस्प्ले। और पोएट के हिसाब से जो मनुष्य हैं वो नफ़रत से, ईगो से, मेटलिज्म, भौतिक चीज़ों के प्रति आकर्षण से, फेक डिस्प्ले, झूठे दिखावे से, ये सब भरे हुए हैं। दे ऑलवेज कंप्लेंट और रिग्रेट अबाउट देयर कंडीशन और एनी पास्ट सिन। और या तो वो अपने जो भी उन्होंने पिछले पाप किए हैं और उनसे, या फिर अपनी कंडीशन जो भी उनकी आज की स्थिति है उससे हमेशा या तो रिग्रेट करते रहते हैं, पछताते रहते हैं, या फिर कंप्लेंट, शिकायत करते रहते हैं। तो इसलिए वो एनिमल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं और ये सब बातें उन्होंने अपनी पोएम में लिखी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। कमेंट ऑन द टोन ऑफ द स्पीकर व्हेन शी सेज विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। ये पोएम है आपकी रॉबिन क्लाइन ने लिखी है। रॉबिन क्लाइन ने आगे देखिए कि इस पर आपको उसकी टोन पे कमेंट करना है कि जब अमेंडा की मदर अमेंडा से बात कर रही थी तो वो कह रही है विल यू प्लीज़ लुक एट मी। ये लाइन दिखाती है कि जब उससे बात कर रही है तो वो उसकी बेटी अमेंडा उसकी तरफ अटेंशन नहीं दे रही है और इससे वो इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके बात कर रही है। तो आगे देखिए इस पर कैसे लिखना है। द कमेंट विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा शोज़ दैट अमेंडा इज़ नॉट लुकिंग एट हर। कि ये कमेंट ही दिखाता है कि अमेंडा की मदर जब उससे बात कर रही है तो अमेंडा उस पर ध्यान नहीं दे रही है,
when being spoken और Amanda is not paying her attention towards the speaker, और जब उसकी मदर बात कर रही है तो वो स्पीकर जो कि उसकी मदर है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, which makes her tone frustrating and laced with disappointment and anger, और जिसकी वजह से उसकी मदर की टोन जो है, बोलने का ढंग जो है, बहुत उसमें फ्रस्ट्रेशन है और वो डिसअपॉइंटमेंट, निराशा और गुस्से से भरा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। अ बैलेड इंक्लूड्स अ टेलिंग ऑफ अ टेल as well as a surprise ending. Using evidence from the poem, explain how these features are included in the tale of Custard the Dragon. कि बैलेड एक वो होती है जिसमें एक कविता के थ्रू, एक पोएम के थ्रू कहानी सुनाई जाती है और उसमें एंड में एक सरप्राइज होता है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये वो बैलेड है और ऐसे कौन कौन से फीचर्स उस पोएम में यूज़ किए गए हैं वो बताने, वो आपको डिस्कस करने हैं। हर क्वेश्चन का एविडेंस देना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन इज अ बैलेड which tells the story in which a dragon whose name is Custard lives with a girl called Belinda and 3 other animals, dog, cat and a mouse in a white house. कि पोएम में द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन में एक बैलेड है, क्योंकि इसमें एक वो नरेटर पोएट एक कहानी सुनाता है एक ड्रैगन की, जो कि बेलिंडा नाम की लड़की के संग रहता है और उसका नाम कस्टर्ड है उस ड्रैगन का, और उसके घर में बेलिंडा के अलावा 3 और जानवर रहते हैं, जो कि एक कुत्ता, बिल्ली और एक चूहा है, और उसके घर सफ़ेद रंग का है। द ऑल मेंबर्स ऑफ द हाउस मेक फन ऑफ कस्टर्ड एंड कंसिडर हिम कावर्ड एज ही ऑलवेज क्राइज फॉर हिज सेफ एंड नाइस केज। और सारे मेंबर्स घर के, बेलिंडा, डॉग, कैट और माउस, उसका कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक सेफ, सुरक्षित और एक अच्छी पिंजड़े के लिए रोता रहता है। द एनिमल, और उसको इसलिए वो कावर्ड कहते हैं, कायर कहते हैं। एज ही ऑलवेज क्राइज फॉर सेफ एंड नाइस केज, द एनिमल्स आर प्राउड ऑफ देम सेल्व्स एज दे कंसिडर देम सेल्व वेरी ब्रेव। और जो बाकी के तीनों एनिमल हैं जो ड्रैगन को, कास्टर्ड को छोड़ के, वो अपने आप को बहुत, अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस करते हैं और उनके हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ब्रेव हैं, बहुत बहादुर हैं। बट व्हेन अ पायरेट एंटर्स देयर हाउस, लेकिन जब एक पायरेट, एक समुद्री डाकू जब उनके घर में एंटर करता है टू हार्म देम, उनको नुकसान पहुंचाने के इरादे से, देन ऑल द एनिमल्स गेट स्केर्ड, तो सारे जानवर डर जाते हैं, एक्सेप्ट द इवन बेलिंडा भी डर जाती है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, द कस्टर्ड विच गॉबल्स द पायरेट, लेकिन सिर्फ वो कस्टर्ड जो कि, जिसको कि सब लोग कावर्ड कहते हैं और जो हमेशा सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता है, वो उस पायरेट को निगल जाता है। सो यहाँ पर एक सरप्राइज की भावना है। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि एक स्टोरी, कि उसमें एक घर है सफ़ेद रंग का जिसमें बेलिंडा और ड्रैगन, एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक चूहा रहता है, और इसमें जो और जो आराम से रहते हैं। और एक दिन जब पायरेट उनके घर आ जाता है, समुद्री डाकू आ जाता है, तो जो सरप्राइज इस बात का मिलता है कि जो सबको, जिसको सब लोग कावर्ड समझते थे, उसी ने उन लोगों को बचाया और सबको सेव किया। तो ये सब तो ये सिद्ध करता है कि ये एक बैलेड है, और इसमें पोएम के थ्रू जो है आपको कहानी सुनाई गई है। तो आई एम रिपीटिंग, एक्सेप्ट द कास्टर्ड विच गॉबल्स द पायरेट विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग इन द इन एंड सेव द लाइफ ऑफ एवरीवन लिविंग इन द हाउस। तो इस तरह वो जो पायरेट को गॉबल कर जाता है, निगल जाता है, और घर के सारे सदस्यों की रक्षा करता है। आगे देखिए, Which 2 issues about himself convinced लोमोव of his decision to get married? ऐसे कौन से 2 इशू हैं जो खुद लोमोव को, द प्रपोजल लेसन का है कि उसको शादी कर लेनी चाहिए, ये बात से खुद लोमोव कन्विंस होता है अपने आप को। तो वो कौन कौन सी बातें ऐसे सोचता है कि जिससे सुन के उसको लगता है कि जिसको सोच के कि अब उसको शादी कर लेनी चाहिए। देखिए, द 2 issues that about himself which convinced Lomov of his decision to get married are, कि वो 2 इशू जिनके थ्रू लोमोव पे अपने आप को कन्विंस करता है कि उसको शादी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कि ही वॉज 35 years old, वो 35 साल का था, एंड इट वॉज द हाई टाइम टू सेटल फॉर ए क्वाइट लाइफ। एक शांत जीवन के लिए ये बहुत हाई टाइम था कि वो अपनी शांत जीवन लीड करना चाहता है, तो उसको शादी कर लेनी चाहिए। नंबर 2, ऐसा वो सोचता था लोमो। और दूसरा, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हार्ट पैल्पिटेशन, और उसको जो ड्रामा है, जो फार्स है, उसमें दिखाया गया है कि वो
उसको हार्ट पैल्पिटेशन की, इरेगुलर हार्ट बीट्स की प्रॉब्लम थी, एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर्स थे कि वो ठीक से सो नहीं पाता था, कई कई बार उठता था, 20 बार उठता था और तब वो सो पाता था। तो इसका वो स्लीपिंग सिकनेस या आप स्लीपिंग डिसऑर्डर्स दोनों में से कुछ एक लिख सकते हैं। सो ही वॉन्टेड टू मैरी समवन हु कुड टेक केयर ऑफ हिम, तो इसलिए वो ऐसी शादी करना चाहता था कि जो उसकी देखभाल कर सके। तो ये दो बहुत बड़े रीज़न है जिससे लोमोव सोचता था कि अब उसको शादी कर लेनी चाहिए। अगला देखिए, ब्रीफली स्टेट हाउ मटिल्डा इन्वाइटेड अ ड्रेडफुल लाइफ ऑफ नेसेसिटी इनटू हर फैमिली, कि संक्षेप में बताइए कि मटिल्डा, ये जो द नेकलेस लेसन का है, कि उसने खुद एक भयंकर लाइफ को इनविटेशन दिया। कैसे आपको सिद्ध करना है। देखिए, मटिल्डा वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली बट शी ऑलवेज वांटेड टू लीड अ लाइफ फिल्ड विथ लग्जरी। वो मटिल्डा एक बहुत मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन वो ऐसा लाइफ लीड करना चाहती थी, बहुत लग्जूरियस, बहुत शान शौकत से भरा हुआ। शी वॉज एक्सट्रीमली कर लीजिएगा इसको, MELY, सेल्फ इंडल्जेंट लेडी। वो खुद अपने आप में ही अपने ही बारे में सोचती थी, एक इस तरह की लेडी थी। मटिल्डा इन्वाइटेड अ ड्रेडफुल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, और उसने खुद अपने लिए एक भयंकर जिंदगी को इन्वाइट किया, को निमंत्रण दिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ हर अनहैप्पीनेस विद वॉट एवर लाइफ ऑफर्ड हर, कि उस जो भी लाइफ ने उसको दिया था उसके प्रति वो अनहैप्पी थी, है ना, खुश नहीं थी उससे। तो इस वजह से एक कारण ये था, शी डिड नॉट लाइक द एडवाइस ऑफ हर हस्बैंड टू वेयर नेचुरल फ्लावर्स इन द पार्टी। जब उसके पार्टी का इनविटेशन आया तो उसके हस्बैंड ने उसको एडवाइस किया था कि वो फूलों के जेवर पहन ले, नेचुरल फ्लावर्स को पहन ले, लेकिन वो उसके बाद से उसने उसकी एडवाइस नहीं मानी। शी लॉस्ट हर फ्रेंड्स नेकलेस, उसने अपने फ्रेंड का नेकलेस बोरो किया और उसको खो दिया। एंड दिस मेड हर लाइफ मिजरेबल, और इसकी वजह से उसकी लाइफ बिल्कुल दयनीय बन गई थी, मिजरेबल बन गई थी। इन पेइंग फॉर द नेकलेस, और उस नेकलेस को का जो खो गया था उसका कर्जा उतारने के चक्कर में शी हैड टू सफ़र अ लॉट, उसको बहुत कष्ट उठाने पड़े। एंड हर लाइफ वॉज कम्प्लीटली चेंज, उसकी लाइफ जो थी कम्प्लीटली चेंज हो गई बिकॉज ऑफ अ डिसकंटेंटमेंट एंड डिज़ायर। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो डिसकंटेंट थी, बहुत को अनहैप्पी थी, और अपनी उसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा थी। बिकॉज ऑफ अ डिसकंटेंटमेंट, असंतुष्टि और अपनी डिज़ायर्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई थी। आगे देखिए, द हैक ड्राइवर सक्सेसफुली ट्रैप्ड द नरेटर इन हिज वेब ऑफ वर्ड्स कमेंट, कि जो हैक ड्राइवर था उसने बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही अपनी बातों के जाल में उस नरेटर को, जो कहानी सुना रहा है, उसको फंसा लिया था। कैसे, ये प्रूव करना है आपको। द हैक ड्राइवर वॉज वेरी क्लेवर स्पीकर, और उसको कन्वर्सेशनलिस्ट भी कहते हैं, जो बातें बहुत चतुराई से करता है उसको बहुत ही कन्वर्सेशनलिस्ट कहते हैं, कि बहुत ही क्लेवर स्पीकर जो होता है वो बहुत क्लेवर था। लुटकिन फ्रेंडली नेचर, उसका नेचर बहुत फ्रेंडली था, एंड हेल्पफुल था, ये FUL कर लीजिएगा, कट गया है, और बहुत हेल्पफुल था। ही वन द ट्रस्ट ऑफ द नरेटर, उसने नरेटर का ट्रस्ट जीता, विश्वास जीता। वेरी कनिंगली ही आस्क्ड द नरेटर टू स्टे बिहाइंड एंड मेड इंक्वायरीज बाय हिमसेल्फ, और बहुत ही चतुराई से उसने नरेटर को समझाया कि जब वो इंक्वायरी करेगा तो आप पीछे रहिएगा। ही ऑफर्ड हिम होम मेड लंच एंड मिंटेड मनी, और उसने उसको घर का बना हुआ खाना भी ऑफर किया और उसके थ्रू पैसा भी कमाया, ठीक है, बाय यूजिंग हिज क्राफ्टी वर्ड्स, और अपने कपटी भरे बातों से ही ट्रैप द नरेटर इन हिज वेब, उसने अपने नरेटर को अपने जाल में फंसा लिया। एंड सेंट हिम बैक विदाउट सर्विंग द सम्मन, और उसको सम्मन सर्व किए बगैर ही उसको वापस भेज दिया। तो इस तरह उसने अपने जाल में फंसा लिया। तो दिस इज़ हाउ वी विल डू, प्रैक्टिस इट, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट।